मेरे प्रिय आत्मा, आज इस बैच का 10वां दिन है और श्रृंखला में आज का विषय है जीवन चक्र और भाग्य की तलाश। चाहे हमारी तीसरा नेत्र जागृत हो या न हो, अंतः प्रेरणा मिलती हो या न हो, कोई भी आध्यात्मिक विषय अच्छी तरह समझते हो या न समझते, एक विषय कर्म और पुनर्जन्म का, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक इसको समझते नहीं हैं तब तक भूत या भविष्य के जीवन को नहीं जान पाएंगे। इस विज्ञान को जानना जरूरी है। जब इस विज्ञान को समझते हैं तो पूरा नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। यह नई शुरुआत समझने की आत्मा एक नवजात रूप में होती है, यंग रूप में होती है, परिपक्व मैच्योर रूप में होती है, ओल्ड पुरानी, एनलाइटेंड प्रबुद्ध, ये सारी स्टेजेस आत्मा के लिए आती हैं। इनमें से कोई भी आत्मा जब धरती पर आना चाहती है और अपनी यात्रा को पूरी करना रहता है तो 100 जन्म उसको लेना पड़ता है। 400 जन्म तक लेने पड़ते हैं इस अर्थ प्लान को जानने के लिए। इस प्रक्रिया को हम दूसरे खनिज जगत, प्राणी जगत, वनस्पति जगत में अवरोध करके इनके विकास को रोकते हैं। हम सृजनकर्ता हैं, हर बार आते हैं सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। पिछले जन्म के कर्मों को हमें ही डील करना है और साथ ही साथ हर जीवन का एक उद्देश्य समझना पड़ता है। तो जिस जीवन में आज हम जी रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, यह पुस्तकों में नहीं मिलेगा। एक ना एक दिन इसका उत्तर आपको मिलेगा। आपको एक चुंबक बनना है और उद्देश्य आपके पास अपने आप खींच कर आ जाए। और इसी कड़ी में एक शब्द आता है फ्री विल, मुक्त इच्छा का। कोई भी निर्णय आप ले सकते हैं, कहीं जन्म ले सकते हैं, किसी गर्भ को प्राप्त कर सकते हैं। सही या गलत आप पर है। रेड बटन और ग्रीन बटन आपके ही हाथ में, जिसको चाहे दबा सकते। इस कर्म से हमारे क्या रिश्ते हैं, इसको हम देखेंगे तो इसकी पहली कड़ी में आता है कार्मिक संबंध। मास्टर बताते हैं आपके संबंध पिछले जन्मों से होते हैं। उन्होंने अपने बहुत से संबंध देखे हैं, कुछ व्यक्तियों को देखे हैं, कुछ की झलक उनको मिलने लगती है। इसका वर्णन आगे करेंगे। पिछले जन्म की यादें, कर्म के नियम आध्यात्मिक विकास के लिए एक साधन है। इसका प्रयोग कीजिए। कारण और इसका प्रभाव हम देखते हैं इस भौतिक जीवन में। साधारण नियम के तहत जो भी कारण होता है उसका एक प्रभाव होता है। किसी बाल को हम किसी दीवार पे टकराते हैं, वह बाल वापस आ जाती है। किसी को हम थोड़ा भी दर्द देते हैं तो वह इस फिराक में रहता है, आपको क्यों न उतना दर्द सिंह से दे सके, तब वह शांत होता है। लेकिन अध्यात्म में इसका प्रभाव 10 गुना होता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो 10 गुना अच्छा प्राप्त करेंगे, और अगर बुरा करते हैं तो इसी मात्रा में 10 गुना आपको वापस मिलना है। तो इसके लिए उपाय क्या है? सचेतन मन से कर्मों को खींचिए, संतुलन में कार्य कीजिए।
सचेतन जीवनचर्या के साथ जीने से जन्म और मरण की श्रृंखला टूट जाती है। तो 3 बिंदुओं सचेतन मनुष्य कर्मों का करना, संतुलन में कार्य को करना और सचेतन जीवनचर्या के साथ जीने से जन्म और मरण की श्रृंखला टूट जाती है। उपरोक्त के संबंध में मास्टर एक वाकया बताते हैं कि उनके 3 मित्रों ने उनको प्रोत्साहित किया कि एक मूवी टिकट के स्पॉन्सरशिप के लिए। मास्टर ने कर दिया, थिएटर गए, सीट से ऑक्युपाई कर लिया लोगों ने। मूवी की शुरुआत के 10 मिनट बाद ही उनका एक मित्र हंसने लगा। उन्होंने सोचा कोई कारण हो सकता है, हंसी आई, मूवी चल रही। फिर 10 मिनट बाद उसी मित्र ने हंसी को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। मास्टर ने पूछा क्या बात है? तो उनका कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा। मूवी चलती रही और उनके 2 मित्र बड़े आराम से सीटों पर बैठे सो रहे थे। किसी को रोक नहीं पाया और हंसने लगा। मास्टर ने पूछा क्या बात है? तो उनका कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा। मूवी चलती रही और उनके 2 मित्र बड़े आराम से सीटों पर बैठे सो रहे थे। उनका मित्र बार बार उनको बीच में देख के हंस लेता था। मूवी समाप्त हो गई और जब मैंने उनसे पूछा कि मूवी कैसी थी तो उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं चला, हम तो सो गए। तो उन्होंने कहा आप हमारे घर पे भी आके सो सकते थे, लेकिन वस्तुतः स्थिति यह थी कि इतनी आरामदायक सीट और एसी का प्रभाव, उनको इस पिक्चर से कोई मतलब नहीं था। अचेतन मन से मूवी देख रहे थे। कहने का मतलब यह है, इसी तरह से इस पृथ्वी, इस भूतल पे हम भी आते हैं, सारे सुख सुविधाएं हमको मिल जाती, हम भी अचेतन हो जाते हैं, कर्मों के प्रति गैर जागरूक हो जाते हैं। सचेतनता को जो ऊपर बातें बताई गई थी, सचेतन मन से कर्मों को कीजिए, संतुलन में कीजिए, सचेतन के साथ जीवनचर्या को जिए। तो ऐसी ही नींद हमें यहाँ पे आ जाती है। और जब यहाँ से ऊपर के लोकों में जाते हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि हमें नींद आ गई। तो मित्रों, इस जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा कैसे मिलेगा? सचेतनता बहुत जरूरी है। और सो बताते हैं कि पुनर्जन्म और इस कर्म का आलिंगन कीजिए, भूत को समझिए, यह बीत गया, आपको अनुभव देने के लिए था, भावनाओं और दर्द को याद करने के लिए नहीं था कि उसके लिए पूरे जीवन कराते रहे। वर्तमान में रहिए। अगर वर्तमान में रहते हैं तो भविष्य का निर्माण करते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो कौन जिम्मेदार है? आप सृजन करता है, इसकी जिम्मेदारी है आपके पास। भविष्य खुद ही बनाइए, ईश्वर को दोषारोपण मत कीजिए। हम ही अपने भाग्य को लिखते हैं, हम ही ब्रह्मा हैं। आज नहीं तो कल इसको हमें समझना ही पड़ेगा। और इसके उपरोक्त विषय के उपसंहार में यह कहना है कि जीवन एक यात्रा है, हमेशा अप डाउन होता रहता है। एक फ्रेमवर्क बनाइए। अगर लॉ ऑफ कर्म नहीं समझेंगे तो इसके लिए ओशो जी ने एक बहुत अच्छी कहानी बताई है, एक नदी की कहानी। जब इस सृष्टि पर उस नदी का आविर्भाव हुआ, बारिश हुई और उसकी शक्ति का संवर्धन हुआ, तो नदी जो है अपने बल का प्रयोग करते हुए, उछलते हुए, कूदती हुई, बहुत तीव्रता से, बहुत शीघ्रता से समुद्र के पास पहुंची और आलिंगन के लिए अपनी बाहों को फैला ली। समुद्र ने कहा रुको, इतनी जल्दी क्या है?
ये बताओ तुमने क्या सीखा? उसने कहा, हमारे पास बल था और हमें मिलने की जिंदगी थी। हम वेग से उफान के साथ आकर के मिल गए। मेरा आलिंगन करो। नदी ने कहा, सॉरी। समुद्र ने कहा, मैं आलिंगन करता हूँ, मगर तुरंत कुछ ही क्षणों के बाद वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा और तुमको पुनः वापस भाप बन करके बादल के रूप में पुनः वापस जाना होगा। और जाने के बाद क्या करना है? जब तुम्हारे अंदर वेग और बल है तो इस धरती पे और भी लोगों का अस्तित्व है, प्राणी है, जीव है, पौधे हैं, इनका भी संवर्धन करना है। समतलों से होते हुए, गड्ढों को भरते हुए, जीवन दान देते हुए आओ, तुम्हारा सप्रेम आलिंगन होगा। कहने का मतलब यह है कि इस व्यवस्था को, इस यात्रा को बहुत जल्दी समाप्त मत कीजिए। भाग्य हमारे ही हाथ में है, सारे चुनाव हमारे हाथ में है, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती है। हमें रेड बटन दबानी है या ग्रीन बटन दबानी है, यह हमें देखना है। इसी तरह से परावर्तन की शक्ति है। हमेशा देखिए क्या कुछ बदला है, इसको आपको सचेतन मन से देखते रहना है। जब इसके फ्रेमवर्क में रहेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा और जीवन का अर्थ मालूम हो जाएगा। मास्टर, यही आज का विषय है। धन्यवाद।